नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में आज हम किसानों के आंदोलन को लेकर चर्चा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले किसानों का आंदोलन भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर सिमटती देख किसान संगठनों ने कृषि सुधार कानूनों के विरोध में अपना आंदोलन तेज कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 जून को आंदोलन को धार देने की घोषणा की है और इसके लिए मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ जैसे जनपदों से अलग अलग किसान संगठनों से जुड़े लोग दिल्ली के यूपी बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं। इतना ही नहीं, सहारनपुर से शुरू हुई ट्रैक्टर रैली भी 26 जून को यानी कि कल दिल्ली पहुंचेगी। जानकार मानते हैं कि एक ओर भारतीय जनता पार्टी अपनी उन सभी कमजोर कड़ियों को मजबूत बनाने में जुटी हुई है जो उनके चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती है, तो दूसरी ओर यूपी के किसानों का 3 कानूनों को वापस लेने के मुद्दे पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना भाजपा के प्रयासों पर पानी फिरता दिख रहा है। सवाल यह है कि भाजपा किसानों को पूरी तरह से संतुष्ट किए बिना क्या मिशन 2022 में फतेह हासिल कर सकेगी। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ 3 विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर ज्योति वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं टावर से। विजय सिंह तेवतिया किसान नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अनूप पांडे जी, ये आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के। अनूप पांडे जी जुड़े हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और हम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की नेत्री डॉक्टर ज्योति वर्मा के पास जाएंगे। ज्योति जी, आप कह रहे हैं कि यूपी में सब कुछ फील गुड है, लेकिन किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान इसको और तेज करने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार ने पहले भी किसानों से कहा था कि ये कानून जो है वो कृषि कानून जो किसानों के हित के लिए लाया गया है, इससे बिचौलियों का खात्मा होगा, किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की अनुमति भी होगी। और अगर फिर भी इन कानूनों में कुछ उन्हें गलत लगता है, कुछ चीजें हैं जो उन्हें लगता है कि ठीक नहीं है, तो वो बताएं कि उसमें क्या गलत है, क्योंकि इन कानूनों में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो किसानों के लिए हित करना हो। बिचौलियों का खात्मा करना अच्छी बात है। किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं, उन्हें अपनी फसल को स्वेच्छा से बेचने का अधिकार भी मिला हुआ। और रही बात किसानों के विरोध में होने की, तो किसानों का जो है 36,000 करोड़ रुपए से उनका ऋण माफ किया है 86 लाख किसानों का सरकार ने। 4 साल में गन्ना किसानों को भी कम से कम रुपए 1.25 लाख करोड़ का भुगतान किया है सरकार ने। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत भी किसानों के खाते में लगभग 27,134 करोड़ रुपया हस्तांतरित किया गया है। तो अगर कहीं कुछ किन्हीं लोगों को ये लगता है कि हाँ इसमें कुछ कमी है, तो वो इस बात को बताए। सरकार ने पहले भी उनसे यही बात कही थी, लेकिन पूरी तरह से किसान को रद्द कर आंदोलन को, इस कानून को रद्द कर देना। यहाँ तक कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी कहा है कि कृषि कानून को रद्द करने के अलावा अगर कोई भी प्रावधान है, कोई बात है, तो वो बात करने को तैयार है और किसान अपनी बात रखें। मैडम, उन किसानों की मांग ही यही है कि पहले तीनों कानून वापस लिए जाएं। आप कह रहे हो कि इसके अलावा, जब इसके अलावा ही बात है तो फिर कैसे बात बनेगी मैडम? नहीं, वापस लिए जाए ठीक है, लेकिन बिना किसी लक्ष्य के नहीं। उन कानूनों में ऐसा क्या है जो कानून ये सिद्ध कर रहे हैं कि किसानों के लिए हितकर नहीं है? हम तो ये कह रहे हैं ये कानून किसान के लिए हितकर है जी। अगर उस कानून में ऐसा कुछ है जो किसानों के लिए हितकर नहीं है तो वो बताया जाए। चलिए, आपकी जो सवाल है वो हम विजय सिंह तेवतिया जी से जो समझ लेते हैं। तेवतिया जी किसान नेता हैं और जो संगठन आंदोलनरत हैं उसके एक प्रभाग के जनपद के अध्यक्ष भी हैं। तेवतिया जी, आपने जो डॉक्टर ज्योति वर्मा जी को सुना होगा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? विजय सिंह तेवतिया जी, चलिए अनूप पांडे जी के पास जा रहे हैं। अनूप पांडे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी सुन पा रहे हैं, आवाज बड़ी धीरे धीरे आगे जरा तेज करा दीजिए। जी। अनूप पांडे जी, अनूप पांडे जी, आपके दल की जो नींव है या आपकी दल की जो उत्पत्ति आंदोलन से ही हुई है सर। आप आंदोलन करते करते राजनीतिक दल बन गए सर, और आपने दिल्ली में शासन कर रहे हैं आप लगातार 3री बार। और लेकिन सर, किसानों के आंदोलन में जिस तरह किसान, आपकी सहभागिता, आपका समर्थन है, लेकिन जिस तरह से आप
आंदोलन के लिए आपका दल माना जाता था, जिस तरह से आपकी उपस्थिति रहती, जिस तरह से आपकी सहभागिता रहती थी, किसानों के आंदोलन वो दिखाई नहीं दे रही सर। देखिए, किसानों का जो आंदोलन है, हेलो जी हाँ सुन रहा हूँ सर। किसानों का जो आंदोलन है जी आम आदमी पार्टी शुरू से ही उनके साथ खड़ी है, किसानों के साथ। जी जी। और ये जो किसानों के लिए जो 3 कानून लोग कह रहे हैं कि आया है, सब ये कि किसानों के लिए आया है, जी जी इसका मूल रूप जब देखेंगे और स्वरूप देखेंगे और टाइमिंग देखेंगे जी तो देश में पहली बार ऐसी सरकार है जी जो कानून बाद में लागू करती है जी और जिसको फायदा पहुंचाना है वो पहले से ही अपना गोडाउन बनाना शुरू कर दे रहे हैं। जी वो देश के जो कॉर्पोरेट लोग हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी को जी फंडिंग करते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया दे रहे हैं, जी जी उनके लिए ये कानून, ये कारपोरेट में कानून आया है। जी जी ये कारपोरेट लोगों को एग्रीकल्चर लूटने के लिए, कृषि को बर्बाद करने के लिए जी ये कानून आया है। इस कानून से सारा जो कृषि कार्य में लोग लगे हुए हैं जी जी उनको गुलाम बनाने वाला कानून है। इसीलिए किसान 6 महीने से बैठे हुए हैं। जी जी ये देश का दुर्भाग्य है कि इस जी, देश में ऐसी सरकार बनी है जी जी जो भारत द्वारा भारत के जितने उपक्रम हैं जी अपने चहेते उद्योगपतियों को बेच रही है औने पौने जी। दाम पर। अब एग्रीकल्चर को भी बेचना चाहती है। जो किसानों के लिए ये कानून की बात जी, तो जी। कह रहे हैं सरकार जी बिना किसानों की राय लिए जी और से ऑर्डिनेंस ला करके जी जी इस कानून को लागू किया गया कि चुपके चुपके कानून पास करा देंगे अपने चहेते पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। जी जी यह देश का दुर्भाग्य है। करीब 500 के आसपास किसान मृत हो चुके हैं। जी सबसे पहले किसान आंदोलन को सरकार ने जी कोई किया और नैरेटिव सेट किया, ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये जो अरे। पाप भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये सरकार ने किया है, तेवतिया को जोड़ना इस था यार। पाप को मिटाना बड़ा मुश्किल है इनके लिए। हम्म, और ये पाप है, किसान जो देश को अन्न उपजाता है हम्म, उसको लाठियों से जी। पीटना, जी उसको कील धसा देना, जी ठंडे के मौसम में पानी की बौछार करना, ये जताता है कि ब्रिटानिया हुकूमत की सरकार है। जैसे ब्रिटिशर इस देश के लोगों को अपमानित करने से लेकर के यातनाएं ढांकते थे, उसी प्रकार से ये सरकार किसानों को के ऊपर अत्याचार कर रही है जी। और आम आदमी पार्टी इस अत्याचार के खिलाफ किसानों के साथ खड़ी है। चलिए अनूप जी, आपने जो बात कही, किसान नेता विजय सिंह तेवतिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। विजय तेवतिया जी आप सुन पा रहे हैं? विजय सिंह तेवतिया जी आप जोड़ पा रहे हैं? नहीं। चलिए डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, आपने अनूप पांडे जी को सुना। अनूप पांडे जी का ये कहना है कि जो कि कानून है ये पूरी तरह से किसानों को बर्बाद करने वाला कानून है। आप क्या कहते हैं? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जब इतनी बात आई है तो अब इस किसान आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 सदस्यीय समिति गठित कर दी है, एक कमेटी बना दी है जी। और इस कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के नेता भूपेंद्र सिंह मान भी शामिल हैं, जो पूरी तरह से इस किसान बिल के समर्थन में है और इन कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। और एक बात और बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एक संगठन क्रांतिकारी किसान यूनियन के दर्शन पाल जी भी हैं। उन्होंने भी एक बात कही कि वो भूपेंद्र सिंह मान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उनके इस बात का वो भी समर्थन करते हैं कि यह कानून जो है कृषि किसानों के पक्ष में आ रहा है। यहाँ तक कि इस समिति में अशोक गुलाटी जी भी हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ये कानून किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए है और इस कानून से किसी भी किसान का कोई भी अहित होने वाला नहीं है जी। तो अब ये समिति मैंने नहीं बनाई है, ये समिति सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। जी जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर अब किसानों को अपनी किसी भी समस्या का हल जानना है, समाधान निकालना है, तो उन्हें अपनी सारी बातें इस कमेटी के समक्ष रखनी होंगी। लेकिन किसानों ने इस कमेटी का विरोध किया और इसके सामने
न पेश होने को कहा। हालांकि फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि हल निकालना है तो आपको इस कमेटी के सामने पेश होना होगा, क्योंकि हर मसले का हल यही कमेटी निकालेगी। जी अनूप पांडे जी, अनूप पांडे जी, आवाज कम आ रही है, बोलिए। ज्योति बर्मा जी की आपने जवाब सुना, आपने उससे सहमत है या नहीं? बिल्कुल, इन्होंने जो बात कहा इसका कोई मतलब नहीं है। ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट की बात है, मैंने नहीं कही है। जो नरेंद्र मोदी जी ने बिल लाया है उसके लिए कितने दिनों से कौन कौन किसान संगठन इनके पास गए थे निवेदन करने? जी ये उद्योगपतियों को कल्चर विभाग का कानून है। जी कोई भी व्यक्ति, आप देखिए सरसों का तेल 200 रुपये लीटर इसलिए दिखा है कि अडानी जो नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार के रिश्तेदार हैं, जी जी, इन लोगों ने पूरा डंप कर लिया है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और सरकार कह रही है तो कंपनियां निर्धारित करती हैं, ये दाम हम नहीं तय करते। उसी तरह से अनाजों के भी दाम अडानी अंबानी कारपोरेट इनके नरेंद्र मोदी जी फंड करने वाले कंपनियां को ये पूरे देश संपत्ति उस तरीके से कहे कि अब अनाज मेरे हाथ में नहीं है। और किसान जानता है कि किसानों की जमीन मजबूरी में उन्नति करेंगे और किसान परेशान और फटेहाल रहेगा। जी इस जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, देश में उस सरकार का डीएनए ब्रिटिशर के डीएनए से मिल रहा है। मैं तो ये कहना चाहूंगा जी। और बिल्कुल इन लोगों ने किसानों के साथ धोखा किया है, देश के साथ धोखा किया है। तीनों कृषि बिल इनको हटाना चाहिए और हटा करके और किसानों के जो असली संगठन है, ये भाजपा तो बहुत बड़ी अफवाह वाली पार्टी है ना, ये इतनी तेज अफवाह फैलाती है। पहले अफवाह फैलाया कि ये पाकिस्तानी बैठे हैं, फिर अफवाह फैला ये खालिस्तानी बैठे हैं। ये चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उस आंदोलन को ये बदनाम करना चाहते हैं और बदनाम करने पे तुले हुए हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं। अब इनको पता चला है कि किसान मानने वाला नहीं है, तो तरह तरह के योजना बना करके फिर किसानों को परेशान करना चाहते हैं। अगर इनकी नियत साफ होती तो बगल में ही किसान बैठे हैं चले जाते और बोलते कि बताइए आपको क्या मुसीबत और परेशानी है, हम सारी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। लेकिन ये किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहते। ये उद्योगपतियों और पूंजीपतियों जिससे इन लोगों की फंडिंग होती है, ये उनको खुश रखना चाहते हैं और किसी भी कीमत में इस बिल को वापस नहीं करना चाहते हैं। लड़ाई सवाल ये है। चलिए ज्योति वर्मा जी, फर्जी किसानों का संगठन भी खड़ा कर दिया। जी। ये जब विधायक खरीद सकते हैं, ये उद्योगपति पूंजीपतियों के पास इतना पैसा है कि अडानी अंबानी विश्व स्तर के उद्योगपति बनते जा रहे हैं। तो इन लोगों की मंशा है इस आंदोलन को बर्बाद करने की, इस आंदोलन को डिस्ट्रॉय करने की। इसीलिए आपने देखा होगा कि शुरू में भाजपा ने कहा कि हम किसान आंदोलन आयोजित करेंगे और उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं को खड़ा करके और लगे ये लोग आंदोलन चलाने, सम्मेलन करने, उसमें भी ये लोग असफल हो गए। तो ये सरकार पूर्ण रूप से किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, देश विरोधी सरकार है और इसे हर कीमत पर जाना होगा। चलिए डॉक्टर ज्योति वर्मा से जवाब ले लेते हैं, लेकिन मैं एक सवाल जोड़ रहा हूं ज्योति वर्मा जी। जिस तरह से पंचायत चुनाव हुआ, विपक्ष का ये कहना है, जो आपसे विपक्ष के दल हैं उनका ये कहना है कि किसानों ने अपनी नाराजगी पंचायत चुनाव में बता दी है। ऐसे में मैडम, जो 300 पार का मंत्र आपको ने लिया है कि अब की बार 300 पार, वो कैसे पूरा कर पाएंगे? देखिए, किसानों ने कोई नाराजगी नहीं जताई है और आदरणीय भाई साहब से बस मेरा एक ही सवाल है, मैं उनके सारे सवालों के जवाब दूंगी। जी। मैंने उनसे सिर्फ एक बात पूछी थी, वो इतनी बड़ी वार्ता में उन्होंने ये बात नहीं बताई इन तीनों कानूनों में कौन सी ऐसी लाइन लिखी है जो किसानों के विरोध में है। यहाँ तक कि मंडियां भी समाप्त नहीं की जाएंगी। जब किसान अपनी फसल को अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ बेच सकता है, कोई बिचौलिया नहीं होगा उसे परेशान करने के लिए। जब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं और है, अंबानी से बड़ा बिचौलिया इस देश में कौन है? ज्योति वर्मा जी, इसका जवाब दे दीजिएगा।
अडानी और अंबानी कोई बिचौलिया नहीं है, सब व्यापारी का वर्ग है। 200 रुपया लीटर क्यों बिक रहा है, इसका जवाब दीजिए। इसका कारण क्या है? तब फिर क्यों किसानों ने मना किया कि हम कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है ना कमेटी, यहाँ कमेटी हमने नहीं बनाई है, क्यों मना किया? अब तो कमेटी के सामने पेश होना चाहिए ना, अब बताना चाहिए ना क्या समस्या है। हाँ, कमेटी बनी है, कमेटी में कौन है? कमेटी वही लोग हैं जो घर में बैठ करके एसी में बैठ करके जो मैं स्पष्ट कर रही हूँ, देते हैं। सुन लीजिए। चले मैं दोनों नेताओं दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। ज्योति वर्मा जी, अनुपमा जी रुकिए। ज्योति वर्मा जी, अनुपमा जी रुकिए। हमारे साथ किसान नेता चौधरी हरपाल सिंह जी जुड़ गए हैं, जो इस आंदोलन के एक मुखिया हैं और अपना इनका खुद का एक राष्ट्रीय संगठन है। हरपाल सिंह जी, आपने ये डिबेट सुना और मैं माफी चाहता हूं कि आप एक ऑपरेशन के बाद आप हमारे चर्चा से जुड़े, इसके लिए आपको धन्यवाद दे रहा हूं। सर, आपने जिस तरह से किसी कानूनों को लेकर आप आंदोलनरत हैं सर, सरकार कह रही है कि हमने कई बार समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन आप हठी धर्मिता पर अड़े हुए हैं सर। सरकार गलत कह रही है, कभी समाधान नहीं निकालना चाहती। सरकार केवल पूंजीपतियों के लिए कानून बनाए हैं किसानों के खिलाफ। जी, तो ये पूंजीपतियों के लिए उदाहरण के लिए जी, पहली सरकार थी यूपीए वाली, जी, उन्होंने धारा 3/7 बड़ी कड़ाई से लागू की थी जी, कि कोई मालदार आदमी फसलों को भंडारित न कर सके जी, और अन्य सामान को भंडारित करके ब्लैकमेल न कर दे, कहीं जी, जी, कालाबाजारी न कर दे। इस सरकार ने धारा 3/7 आवश्यक अधिनियम की खत्म कर दिया। जी, जी, और सारा अधिकार देश के सबसे और संसार के सबसे बड़े पूंजीपतियों को दे दिया। जी, अब 3/7 का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, धारा हटा दी वो। जी, जी, और दूसरा ये है जी, कि खेती करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून किसानों के खिलाफ बनाया, जी, जी, और वो उसमें भी उन्हीं को अधिकार दिया है कि आप ही खेती करो, आप ही रेल चलाओ, आप ही बिजली बेचो, बिजली बनाओ, और आप ही जो है बीमा का अधिकार दिया, और आपने बिजली को पूंजीपतियों को दे दिया। ये तो केवल पूंजीपतियों ने कानून बनाए, किसानों से तो किसानों का तो बाहर आए, किसानों के लिए कोई कानून नहीं बनाए, किसानों के खिलाफ बनाए, जिसके लिए 7 महीने से ज्यादा हो गए देश भर के किसान आंदोलनरत है। पूरे देश में अपनी अपनी जगह पे आंदोलन है। जैसे कल हम 26 जून को हमारे लोग तमाम काम करें, हड़ताल गुट के लोग और संयुक्त किसान मोर्चा के आधार पर काम आंदोलन करेंगे, जुलूस निकालेंगे, ज्ञापन देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये जो व्यवस्था है केवल पूंजीपतियों के लिए है, किसानों के सख्त खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है। ये तो खाली कहना है इनका कि किसानों के हमने अच्छे कानून। चौधरी हरपाल सिंह जी, ज्योति जी का ये कहना है कि जो कानून है उसमें कोई एक खामियां तो बताइए। वो कह रहे हैं इसमें क्या कमी है जिससे किसानों का नुकसान हो रहा है? कहाँ हो रहा है किसानों का नुकसान? उनका ये कहना है। हाँ, ये इनका कहना जो है, इनका कहना बिल्कुल गलत है जी। जब असीमित भंडारण के अधिकार फसलों को दे दिए इन्होंने, असीमित भंडार, कितना भी जिस पे पैसा ज्यादा होगा वो ज्यादा फसलों को भंडारित कर लेगा अपने उसमें जी। तो ये तो किसानों के खिलाफ कानून है। ये कमी क्या है? सारा ही ढांचा इन्होंने गलत बना के तैयार कर दिया है जी। और जहाज भी खरीदने का अधिकार उन्हीं पूंजीपतियों को दे दिया है कि तुम ही जहाज जापान से और खरीद के लाओ। ये तो सारा सिस्टम ही इन्होंने देश का पूंजीपतियों को दे दिया है सरकार ने। सारा 100% जो कानून बनाए वो 100% किसान गरीबों के मजदूरों के खिलाफ है जी जी। चलिए हरपाल सिंह जी, सारा सिस्टम खराब है। हरपाल सिंह जी, आपका जवाब लूं, लेकिन चूंकि आप अस्पताल में हैं तो इसलिए मैं आपसे एक और सवाल कर लेता हूं। एक सवाल मेरा सर ये है कि भाजपा नेताओं का ये कहना है कि किसानों को योगी सरकार ने बहुत कुछ दिया है, किसानों के कर्ज माफी किए, कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई, बिजली दे रहे हैं, इसके बावजूद भी आप आंदोलन कर रहे हैं। वास्तविक जो किसान है, सरकार ने जो काम किया उससे खुश हैं। आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसी न किसी राजनीति से प्रेरित कर रहे हैं सर। ये गलत कह रही है सरकार, खुश नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिला पंचायत में भाजपा को हरा दिया जनता ने। अध्यक्ष निवेशक ये पैसे के बल पे मना ले जाए जिला पंचायत अध्यक्ष, तो जनता तो ना खुश है इनसे। ये अपने मन में कहते हैं, जैसे बंगाल में फूल छुड़वा देते थे, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लोग फूल छुड़वाते थे और अपने ऊपर ही उन फूलों को बखेर लेते थे, जनता पे बखेरते थे। और क्या नतीजा आया? 213 और 73 200 प्लस बोलते थे। अब उत्तर प्रदेश सरकार जो है 300 प्लस बोल रही है। वो जो है उप मुख्यमंत्री जी जो है
वो भी 300 प्लस बोल रहे हैं, 350 प्लस बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन चुनाव 2022 में चुनाव में आप देखेंगे कि वो 30 प्लस रह जाएंगे, ये 30 प्लस, 30 प्लस। हरपाल जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछ लूं अंतिम, बाद में फिर मैं जवाब लूंगा। सर, अगर किसानों ने, सरकार ने अगर आपकी बात नहीं मानी तो उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले आपका क्या स्टैंड रहेगा? क्या आप रणनीति के तहत सरकार का खिलाफत करेंगे? सर, इन्हें हराने के लिए वोट डालेंगे जी, क्योंकि ये किसानों को का दमन कर रहे हैं। 500 लोग हमारे दिल्ली बॉर्डर पर मर चुके हैं, बॉर्डरों के आसपास में, पंजाब हरियाणा में। जी सर, 500 किसान मर गए आत्महत्या करके। और वैसे जी जी, इनका ये पत्थर हो गए, पत्थर दिल हो गए जी, तो ये नहीं सुन रहे, हम इनकी नहीं सुनेंगे। आप देख रहे हो जिला पंचायत सदस्य में इन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दिया कि जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया, और उसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सबसे कम वोट मिला। अगर इतना पैसा नहीं खर्च करते तो 1/4 वोट मिलता खाली। जी जी, तो ये खाली ये तो हिंदू मुस्लिम जय श्री राम जी, इनके यही धौन है। केवल जनता को गुमराह करके वोट लेने के लिए 2 बार इन्होंने वोट ले लिए, 2 बार पार्लियामेंट में, 1 बार असेंबली यूपी में। जी जी, तो इनको वोट मिलने वाले नहीं है, कितना ही जोर लगा लेंगे। चलिए, चौधरी हरपाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस विषम परिस्थितियों में हमसे हमारे सवालों का जवाब दिया, हमसे जुड़े। इसके चूंकि किसी दूसरे नेता, किसान नेता को जुड़ना था, लेकिन तकनीकी कारण से वो नहीं जुड़ पाए। आपने जो सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जल्द स्वस्थ हों। मैं बीजेपी नेतृत्व के पास जाऊंगा। जो डॉक्टर ज्योति वर्मा, आपने हरपाल सिंह जी की बात सुनी। अब मैं चाहूंगा, उनकी सिलसिलेवार 3 सवाल मैंने किए, उन्होंने तीनों सरकार पे कई तरह के आरोप लगाए। अब मैं चाहता हूँ आप उसके जवाब दें। मैं जवाब देती हूँ, धैर्य से सुनिए जी। भाई साहब ने, हरपाल सिंह जी ने जितनी देर भी बात की, उस बात में किसानों के हित की कोई भी बात नहीं आई सामने। उनकी बात में सिर्फ पंचायत चुनाव, वोट और बीजेपी को हराने का आंदोलन। उन्होंने अपनी खुद की लाइन से स्पष्ट कर दीजिए, आप रिवाइंड करके सुन भी लीजिए कि बीजेपी को हराने के लिए आंदोलन है। ये हराते ही रहेंगे, मतलब हम इस पर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई अपनी बात नहीं कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आंदोलन करेंगे और किसानों को भड़काने का काम करेंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, जैसा मैंने सुना ये वो कह रहे हैं। अब रही बात किसानों की, केंद्र सरकार ने एमएसपी की खरीद पर, गेहूं की खरीद पर 58,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे हैं। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? और रही बात किसानों के आंदोलन की, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी और कहा अपनी समस्याएं रखिए, बताइए इससे हल निकाला जाएगा। अब भी आप हल निकालने को तैयार नहीं है, आप अपनी समस्याएं रखने को तैयार नहीं है। आप बस ये कह रहे हैं किसान बिल को निरस्त कर दीजिए, इसको समाप्त कर दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए। कोई वजह होती है, कोई लक्ष्य होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा चलिए ठीक है, सस्पेंड भी कर देते हैं, आप लक्ष्य बताइए, बिना किसी लक्ष्य के कैसे इसको समाप्त कर दें? और ये कमेटी निर्णायक की भूमिका निभाएगी, आपकी सारी बात सुनेगी और आप अपनी बात रखिए। लेकिन आपने ध्यान रखा है कि हम सिर्फ विरोध करेंगे और आप हर बात में पंचायत चुनाव, किसानों के हित में पंचायत चुनाव कहाँ से आ गया? इन दोनों का क्या कंपैरिजन है? किसान तो सदैव से हैं और रहेंगे, भारत के अन्नदाता किसान हैं। लेकिन पंचायत चुनाव के वोटर, मैडम, पंचायत चुनाव में अधिकांश वोटर किसान ही रहते हैं ना मैम, आप ये भूल रहे हैं क्या? नहीं, वोटर रहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन इस आंदोलन को इस तरह से वोट से और चुनाव से जोड़ लेना, ये तो साफ साफ सियासत दिखाई पड़ रही है, राजनीति दिखाई पड़ रही है। आप उस चीज को नहीं माने। अनूप पांडे जी, 22 की सरकार नहीं बनने देंगे। जी जी, चलिए, अनूप पांडे जी से बात, अनूप पांडे के पास जा रहा हूं मैं। अनूप पांडे जी, जिस तरह से ज्योति जी कह रही हैं और आपने चौधरी हरपाल सिंह जी की बात भी सुनी, उसमें एक सवाल मैं जरूर अपने तरफ से उसमें एड ऑन कर रहा हूं, जो है उसका तो आप जवाब दीजिएगा। सर, मैं ये जानना चाहता हूं, आप चुनाव में जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में 22 के चुनाव पे भागीदारी निभाएगी, क्या किसानों के हित में आप कोई वादा करेंगे क्या सर? अब आपसे ये कहना चाहेंगे जी, अभी जो वर्मा जी एक हित में कानून है, किसानों के हित में कानून है जी। अरे भैया, जब किसान का राज मेरे हित में नहीं है जी, और तीनों जो किसानों का कोई लेना देना नहीं है, भंडारण से किसानों को कोई लेना देना नहीं है, आप भंडारण किसके लिए छूटते रहे? भंडार आप खत्म कर रहे हैं, इससे किसानों को क्या लेना देना है? जी,
ये किसानों के लिए बिल थोड़े आया है जी। ये तो साफ साफ उद्योगपतियों और पुष्पतियों के लिए बिल आया है जी। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ अनूप सक्सेना जी, इस तीनों बिल से आम जनता बहुत पीड़ित और परेशान होगी जी। जब भंडारण हो जाएगा जी। और ये उद्योगपति का तो आम जनता का जीवन भी दुर्लभ हो जाएगा जी। और जब उद्योगपति पूंजीपतियों से किसानों के बीच में विवाद होगा तो निश्चित रूप से किसान परेशान होगा और किसान को ये लोग पीड़ित और प्रताड़ित करेंगे जी। सवाल इस बात का है जी। कि ये भंडारण करने वाला जो कानून है इसका क्या मतलब है जी। ये क्यों लाया गया, इससे किसानों को क्या भला हो जाएगा जी। तो इसका मतलब ये है कि ये पूंजीपतियों का ड्राफ्ट है जो सरकार को पकड़ाया गया है और सरकार को पकड़ा करके कहा गया है कि भाई इसको लागू करिए तब हम ये आपका काम करेंगे। इसमें किसानों के लिए क्या हित किया गया है? एमएसपी की बात है, अभी तो आप खरीद रहे हो, डर रहे हो, आप क्यों नहीं कानून में इसका जिक्र करते हो, क्यों नहीं कानून में लिख देते हो? आपको लिखना चाहिए ना कि एमएसपी हम देंगे, 2 लाइन लिख देने में आपका क्या जाता है? अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं किसानों के प्रति तो मेरे कहने का मतलब है ये सरकार जुमलेबाजी, झांसाबाजी, अटकाना लटकाना और किसानों को परेशान करना ये सरकार की नीति और नियत है। जी जी। सरकार जिस मुद्दे पे आई थी वो मुद्दे बद से बदतर हो जा रहे हैं। जी। सरकार महंगाई कम करने के लिए आई थी। जी जी। सरकार रोजगार पाने के लिए आई थी। जी। सरकार किसानों की आमदनी 2 गुना करने के लिए आई थी। जी। सरकार 100 स्मार्ट सिटी बना रही थी। जी। ये सरकार पिछले दिनों आपने देखा बजट में 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन का अलॉटमेंट की थी और बाद में कह रही है कि आप जाइए वैक्सीन लगवाइए, मरिए, जिंदा रहिए ना रहिए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सरकार देश में चल रही है, ये सरकार सरासर झूठ बोल रही है और किसानों के साथ विचीत कर रही है और किसान किसी भी सूरत में मानने वाले नहीं है। और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा वो किसान बनाम सरकार का होगा। चलिए आप जल्दी से आप जो मेरा सवाल था सर, जिक्र कर रही है सर, हमारी भाजपा की प्रवक्ता जी जी ये आंदोलन की जिक्र कर रही है। किसान आंदोलन और तेज होगा और किसानों का जो सहयोग होगा सारे लोग करेंगे। आम जनता किसानों के साथ खड़ी है और इस 2022 के चुनाव में इनको समझा दिया जाएगा। सर जल्दी से मुझे ये भी बता दीजिए, सर जल्दी से मुझे ये भी, अनूप पांडे जी, ये सुभाष चंद्र बोस का देश है, चलिए ये नरेंद्र मोदी जी का देश नहीं है, ये अडानी अंबानी का देश नहीं है जी। सर मुझे जल्दी से, के साथ चीटिंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों को जो अपमानित किया गया उसके लिए माफी कौन मांगेगा? अनूप पांडे जी मुझे जल्दी से आप ये बता दीजिए, मुझे मैं आ रहा हूँ, जल्दी मुझे ये बता दीजिए आप किसानों के चुनाव में किस वादे के साथ किसानों से वोट मांगेंगे? जल्दी से बता दीजिए, समय की किसानों से वोट मांगने की जरूरत नहीं है। किसान जानता है कि किसको वोट करना है और किसको नहीं करना है। जिसको चोट करना होगा किसान उसको चोट करेगा और जिसको वोट देना होगा आप क्या वादे करेंगे ये नहीं बता रहे हैं। किसान इस देश का मूर्ख नहीं रह गया है। चलिए ज्योति वर्मा जी बहुत संक्षेप में आप अनूप पांडे जी की बात का जवाब दीजिए, बहुत संक्षेप में दीजिए, समय की वजह से। अनूप पांडे जी ने बहुत सारे विषय एक साथ रख दिए हैं। बेरोजगारी की दर भाई साहब ने शायद डेटा नहीं देखा है। पिछली सरकारों में 17.5% थी, अब घट गई है 2021 में 4.1% रह गई है। रही बात किसान विधेयक की, ये अनुबंध विधेयक है। किसान अनुबंध कर सकता है, अपनी फसल को बड़े व्यापारियों को अनुबंध करके बेच सकता है जितने में भी चाहे, अपनी आय को दुगनी करने के लिए। तो ये जो आप सिर्फ यहाँ पर बैठकर और ऐसे टीवी पर बोलकर कहने से वोट नहीं मिलने वाला है, वोट जमीन पर जाकर काम करने से मिलेगा। चलिए नहीं, लोग तो जहाज पे चढ़ के काम कर रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी तो जमीन पे काम करती है। चलिए चलिए निश्चित तौर पर तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बात है, चुनाव है, आरोप प्रत्यारोपों को दौर जारी रहेगा। हम तीनों मेहमानों का, डॉक्टर ज्योति वर्मा और चौधरी तेवतिया जी जुड़े हुए थे, किसान नेता, डॉक्टर चौधरी हरपाल सिंह जी जुड़े थे, और अनूप पांडे, तीनों मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन एक बात जरूर है, जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे लोगों की मांग जिस तरह से बढ़ रही है,
जिस तरह से किसान का आंदोलन हो रहा है, बेशक भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने बेहतर काम किया होगा, काफ़ी काम किए होंगे और वो गिना रहे हैं, भाजपा के लोग नेता गिना रहे हैं और वो जनता के पास भी हैं, लेकिन किसानों का जिस तरह से आंदोलन, किसान जिस तरह से अपने अड़े हुए मांग को लेकर, वो उस पर अगर जल्दी से समाधान नहीं होता, उस पर अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुसीबत खड़ी हो सकती है। आज की सियासी चर्चा में, इतने एजेंडे की चर्चा में इतना ही। कल हम एक नए पैनल और नए मुद्दे के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।